ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज कई दिनों के बाद मैं यस और नो रीडिंग लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। और गाइस ये यस और नो रीडिंग जो है 19 अगस्त से 26 अगस्त तक अप्लाई करेंगे आप लोग, ठीक है। यानी कि एप्लीकेबल होगा 26 अगस्त तक, यानी कि 7 दिनों का जो है मैं ये यस और नो रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। 6 से 7 दिनों के अंदर जो है जो भी चेंजेस, बदलाव, आपके सवाल का जवाब या तो यस में या फिर नो में आएगा। तो आप जानते हो कि लोगों की, इंसानों की एनर्जीज बदलती रहती है, इसलिए यस और नो रीडिंग को ज़्यादा लंबे समय तक हम इसी एनर्जीज को हम नहीं देख सकते हैं ना, ये चेंजेस होती रहती है। इसीलिए 1 हफ्ते के लिए मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि इस 1 हफ्ते के दौरान आपके मन में जो सवाल है उसका जवाब आपको या तो हाँ में मिलेगा या फिर ना में मिलेगा, ठीक है। हाँ में मिलने का मतलब है जो आप चाहते हो वो पूरी होगी। ना में मिलने का मतलब है जो आपने अपेक्षाएं की है वो शायद अभी आपको इन 7 दिनों के अंदर ना मिले, उसके बाद मिले, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आपके दिल में सवाल कौन कौन से हैं। तो गाइज, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप प्रोसीजर जानते हो। आपको ना अपने दिल में एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल मन में करना है, ठीक है, जिसका जवाब आपको या तो यस में चाहिए या फिर नो में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कैरियर से रिलेटेड कोई सवाल कर सकते हो, आप लव रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई सवाल कर सकते हो, फ्यूचर को लेकर कुछ, फैमिली को लेकर कुछ, यानी कि कोई भी एक सवाल जो आपको परेशान कर रहा है और जिसका जवाब आपको चाहिए, जिसका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा, उसका जो है आंसर मैं आपको कार्ड्स देकर बताऊंगी, ठीक है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट हो जरूरी नहीं, और सभी के साथ रेजोनेट ना हो ये भी जरूरी नहीं होता है गाइस, ठीक है। तो आपको इसी हिसाब से रीडिंग को देखनी है। तो गाइज, यहाँ पर आज मैं 3 पाइल रख रही हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए सिलेक्शन करने के लिए। आज मैंने यहाँ पर आपके राशि के अनुसार पाइल रखे हैं। जी हाँ, आज की रीडिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ अपना राशि सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हम आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो 3 पाइल है गाइज, 3 पाइलों को मैंने डिवाइड कर रखा है। यहाँ पर जो साइन और एलिमेंट है इनको मैंने डिवाइड कर रखा है। तो पहला जो पाइल है, पाइल नंबर 1, इसमें है मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि, ठीक है। मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि, एरिस, टॉरस, जेमिनी और कैंसर, ये है पाइल नंबर 1। अगर आपका राशि, आपका जोडाक साइन यहाँ पर है तो आपको पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करना है। और अगर आपको अपनी राशि नहीं मालूम तो आप पाइल नंबर 1 में रेड स्टोन सेलेक्ट कर सकते हो। ये मैंने आसानी के लिए रखा हुआ है, क्योंकि कई लोग हमारे नॉन हिंदू फैमिली से भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, है ना, तो उनको जोडैक साइन पता नहीं होता है ना। मुस्लिम भी हमारे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स का हिस्सा है, मुस्लिम कम्युनिटी से भी है हमारे भाई बहन, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर स्टोन रखा है जिन्हें नहीं मालूम, ठीक है। पाइल नंबर 2 में है साइन सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और स्कॉर्पियो, लिब्रा, वर्गो और लियो, ठीक है। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, लिब्रा, वर्गो और लियो, ये है पाइल नंबर 2। देख लीजिए, सिंह होता है लियो, कन्या होता है वर्गो, तुला होता है लिब्रा, वृश्चिक होता है स्कॉर्पियो, ठीक है, पाइल नंबर 2। और इसमें है येलो स्टोन गाइस, येलो स्टोन। पाइल नंबर 3 में है धनु, सैजिटेरियस, मकर, कैप्रिकॉन, कुंभ, एक्वेरियस, मीन, पाइसेस। धनु, मकर, कुंभ और मीन, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसेस, ये है पाइल नंबर 3। आई होप गाइज आपने देख लिया है पाइल। और इसमें है ग्रीन स्टोन, पाइल नंबर 3 में ग्रीन स्टोन है, तो आप ग्रीन स्टोन भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो रेड स्टोन, येलो स्टोन, ग्रीन स्टोन विथ 3 डिफरेंट जोडैक साइन, ठीक है। तो आपको अपना पाइल सेलेक्ट करना है। मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ गाइज, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ पॉजिटिव एनर्जी में रहिए और फटाफट से एक सवाल, सिर्फ एक सवाल रखिए गाइज, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर सवाल रखोगे तो आपको जो है कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट सवाल दिल पर रखिए ताकि मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट कर सकूँ। और एक बात आपको ध्यान देना है गाइज, कि जो एनर्जीज आपकी निकल कर आएगी वही डिपेंड करता है कि आपके सवाल का जवाब यस होगा या नो, ठीक है। नेगेटिव अगर आपकी एनर्जी होगी तो आप जानते हो कि कैसा सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है। पॉजिटिव एनर्जी अगर आपकी निकलेगी तो उसी हिसाब से रीडिंग होगी, ठीक है। और ये सिर्फ 1 हफ्ते के लिए मैं कर रही हूँ गाइज। आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट किया है। स्टार्ट करेंगे आप नंबर 1 की रीडिंग से। इसे हटाते हैं यहाँ से। तो ये है हमारा पाइल नंबर 1,
जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है मेष, वृष, मिथुन और कर्क, यानी कि एरिस, टॉरस, जेमिनी और कैप्रिकॉर्न। आप सवाल मन में कीजिए गाइस, तब तक मैं सफलिंग करती हूँ। जानने की कोशिश करेंगे कि आपके मन का सवाल क्या है। अब कार्ड्स कैसे निकलेंगे। अब आपने कैरियर को रिलेटेड क्वेश्चन किया है, या फिर लव रिलेशनशिप को लेकर, या फिर अपने फ्यूचर को लेकर, फैमिली को लेकर, है ना, कैसा आपका सवाल है। अब कार्ड्स, सवाल तो आप में से कई लोगों का डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, पर ये जो गाइडेंस है ये एंजल की तरफ से आपको मिलेंगे, ठीक है। फाइव ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, wow, wheel of fortune, beautiful, magician। आपकी करंट एनर्जीज भी मैं बताऊंगी, उसके बाद आपके सवाल का जवाब आपको देना है मुझे। इतने बड़े बड़े कार्ड्स निकल कर आए हैं गाइज आपकी रीडिंग में। मैजिशियन जैसा कार्ड है, स्टार जैसा कार्ड है, टेम्परेंस है, व्हील ऑफ फॉर्चून है। वाह, पेज ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, टेन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है डबल। ओह माय गॉड। तो गाइज ये तो रहे वो कार्ड्स जो मैंने टैरोट से निकाले हैं। यहाँ पर कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, 10 इंपॉर्टेंट है, 14 इंपॉर्टेंट है, 5 इंपॉर्टेंट है, 1 इंपॉर्टेंट है, 17 इंपॉर्टेंट है, नंबर 4 इंपॉर्टेंट है और नंबर इंपॉर्टेंट है 20। ठीक है, तो ये नंबर्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। अगर साइन और एलिमेंट की बात मैं करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स मेजर अरकाना से निकल कर आए हैं गाइस। ठीक है, एरीज इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ पर, सजिटेरियस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वेरियस इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर फायर साइन की एनर्जी है, लियो, सैजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि।
कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एयर साइन भी निकल कर आई है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर स्ट्रांग है गाइस। ठीक है, तो ये मेजर साइन और एलिमेंट यहाँ पर निकल कर आए हैं गाइस। देख लेना आपकी एनर्जी के साथ मैं जो कहती हूँ वो कितना मैच होती है। सबसे पहले पायल नंबर 1 जिन्होंने मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि सेलेक्ट किया है, देखिए आपके जो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड निकल कर आया है, डेविल का कार्ड है ना। ये डेविल का कार्ड दिखा रहा है कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आप की जो कंडीशन है, आपका जो सिचुएशन है ना, जिंदगी आपको बहुत बड़ा धोखा दे रही है, ऐसा लग रहा है आपके कार्ड्स को देखकर, क्योंकि बॉटम में ही रूल कर रहा है कार्मिक कनेक्शन, यानी कि जिंदगी ने उतने अच्छे रंग आपको दिखाए नहीं है, धोखे का शिकार हो रहे हो, तकलीफें आपको मिल रही है, आपके साथ झूठ बोले जा रहे हैं, है ना। आपको आप एक ऐसे इंसान बनकर रह गए हो जिसका इस्तेमाल जो है हर कोई कर रहा है ना। आपकी जो करंट एनर्जीज है उसमें बहुत ज़्यादा मुझे दर्द, तकलीफें, नेगेटिविटी नजर आ रही है, यानी कि आपका ना खुद के साथ ही एक बहुत बड़ा, आप अपने आप से ही लड़ रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे हो, ऐसा नज़र आता है। बहुत सारा स्ट्रगल है गाइज आपकी लाइफ में, बहुत पेनफुल सिचुएशन में आप हो, आपको लगता है कि पूरी दुनिया एक तरफ, आप एक तरफ हो गए हो, आपकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं जा रहा, ऐसा नज़र आता है, क्योंकि 5 ऑफ वैंड्स बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाता है, स्ट्रगल को दिखाता है, यानी कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हो। आपको लगता है कि आप संघर्ष करते करते, लड़ते लड़ते आप जो है थक गए हो, पर आप जो है हार नहीं मान रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो गाइज। और ये सारी जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में अभी चल रही है उसके पीछे का वजह है आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन या फिर आपका कोई कार्मिक अकाउंट हो सकता है। आपको हमेशा ये एहसास होता है ना कि चाहे वो परिवार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे आपका प्यार हो, चाहे वो कैरियर हो, हर जगह पर आपके साथ चीटिंग हो जाती है, कोई आपका साथ नहीं देता, कोई सच्चे दिल से आपका सपोर्टर नहीं है, आपको हमेशा हर चीज़ को पाने के लिए बहुत संघर्ष करने पड़े हैं लाइफ में। ये सारी चीज़ें आपकी एनर्जी से मुझे नज़र आ रही है गाइस। ठीक है, आपको कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि सबसे अलग हो जाऊं, सबके साथ रिश्ता तोड़ दूं, अकेले रहना पसंद करते हो, आइसोलेटेड होना पसंद करते हो, है ना, क्योंकि आपको लगता है कि आपको समझने वाला कोई भी नहीं है। तो बिल्कुल अकेला, तन्हा, मायूस आपकी एनर्जी है, क्योंकि आपका साथ यहाँ पर किसी ने नहीं दिया है गाइस। तो अब बहुत अलग थलग आप रह गए हो, जिंदगी से ब्रेक आपने ले लिया है, किसी पर ज़्यादा भरोसा आप नहीं कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज आपकी है। और ये सारी चीज़ें आपको बहुत तकलीफ भी पहुंचा रही है। देखिए टेम्परेंस का कार्ड है, आप एक ऐसे इंसान हो ना जो दूसरों के दर्द से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हो, यानी कि आप दूसरों के दर्द की दवा आप बन जाते हो, पर आपका जो दर्द है उस पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं है। आप एक हीलर हो जिसे खुद हीलिंग की ज़रूरत है, समझ गए। यानी कि सीधा कनेक्शन डेविल के कार्ड से ही इस टेम्परेंस का कार्ड का है। अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए, आप दूसरों पर भरोसा करते हो, है ना, आप दूसरों की मदद करते हो, आप जो है हर संभव वो प्रयास करते हो कि आपसे लोगों को बेनिफिट मिले, है ना, आप जितना हो सके अपनी तरफ से देने की कोशिश करते हो, पर बदले में जो है आपको रिटर्न में वो सारी चीज़ें नहीं मिलती, दुख तकलीफें ही आपको मिलती है। और ये आपको लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा, जो मैं देती हूँ या देता हूँ वो मुझे बदले में नहीं मिलता, बदले में मुझे सिर्फ और सिर्फ चोट मिलती है, घाव मिलता है, चाहे वो अपनों से हो चाहे पराये से हो, है ना। तो इस तरीके का घाव दर्द आपको जो है मिल रहा है गाइज, और आप दूसरों के लिए बहुत हीलर हो, हीलिंग का काम करते हो, पर आपको जो है हमेशा तकलीफें, दर्द के सिवाय कुछ नहीं मिलता। तो इस तरीके का जो कॉन्सिक्वेंसेस है आपकी लाइफ में मुझे अभी नज़र आ रहा है पाइल नंबर 1। अब देखकर बताना कि क्या जो मैंने अभी यहाँ पर बातें कही है क्या वो मैच होती है आपसे। कहीं ना कहीं खामोश हो गए हो, चुप हो गए हो। देखिए अगर इन दो कार्ड्स को देखें हम, तो आपकी एनर्जीज पता चलती है कि आपने ना सिर्फ लोगों से दूरी बनाना नहीं शुरू किया है, बल्कि आप खामोश भी रह गए हो, है ना। आप अपनी भावनाएं नहीं बताते हो, आप भले ही लोगों के सामने हंसते हो, मुस्कुराते हो, पर अंदर ही अंदर बहुत दर्द में आप जी रहे हो। तो आपको लगता है कि साइलेंस इज बेटर देन एक्शन, यानी कि चुप रहना ही बेहतर है ना। चुप रहेंगे तो ठीक है ना, क्योंकि किसी को कुछ कह के, किसी को कोई ब्लेम लगाकर या किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस रख कर अब कोई फायदा भी नहीं है। तो आप बिल्कुल अपने आप में, मैंने कहा ना कि आप बिल्कुल अपने आप में ही रह गए हो। ठीक है, तो पाइल नंबर 1, एक बात तो मैं आपको बता दूं
कि आप एक बहुत बड़े मैनिफेस्टर भी हो। यहाँ पर दो दो कार्ड्स जो निकल कर आए हैं वो दो नहीं तीन कार्ड्स निकल कर आए हैं, जो दिखाते हैं कि आप भगवान के बंदे हो, ठीक है, ऊपर वाले के बंदे हो। जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उन पर आपकी श्रद्धा बहुत है, आप उन पर ना आपका फेथ अभी भी है। भले ही लोगों से आपने अपना भरोसा गुमा दिया है, पर ऊपर वाले से अभी भी आपने कनेक्शन बिल्डअप कर लिया है। आपको लगता है कि एक ना एक दिन आपकी ज़िंदगी में सवेरा आएगा और सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। तो मैनिफेस्टेशन करना, दुआएं करना, किसी ना किसी एक चीज़ को पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर दुआएं करते हुए, मैनिफेस्टेशन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, पाइल नंबर 1। ठीक है, तो आज का जो सवाल है उसका जवाब आपको यस में मिलेगा या नो में मिलेगा, ये हम अभी देखकर आपको बताते हैं गाइस। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि आपके सवाल, जो भी आपने मन में सवाल किया है, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि कोई एक चीज़ है जिसे पाने की ख्वाहिश आपके मन में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप कैरियर में भी, अगर मैं कैरियर की बात करूँ तो कैरियर में भी आप एक अच्छे मुकाम पर पहुँचना चाहते हो। ठीक है, आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसा नहीं नज़र आता कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हो, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये दिखाता है कि आप अगर खुद फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं भी हुए हो तो भी आप एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हो। आपके फादर बिजनेसमैन या बिजनेस, आपकी मदर बिजनेस वुमन हो सकती है। पैसे रुपए की कमी है फैमिली में, ऐसा नज़र नहीं आता। हो सकता है कि आप उस मुकाम पर नहीं पहुंचे हो, पर कभी भी आपको किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सब कुछ आपकी लाइफ में फाइनेंशियल वे में यहाँ पर लग रहा है कि आप वेल सेटल्ड ही हो। ठीक है, वेल सेटल्ड ही हो, और आपके जो ड्रीम्स है ना, वो ड्रीम्स मुझे नहीं लगता कि पैसे रुपये को लेकर है। हाँ, आप एक ना एक दिन इस मुकाम पर पहुंचना तो चाहते हो, पैसे रुपये कमाना चाहते हो, हाई पोस्ट पर जाना चाहते हो, बिजनेस भी आप करना चाहते हो, है ना। दिमाग आपको बहुत दिया है ऊपर वाले ने, दिमाग का इस्तेमाल आप करके कहीं पर भी आप जाओगे तो अपनी अच्छी खासी आप एक अपने लिए एक रास्ता बना सकते हो। पर मुझे नहीं लगता कि इन दुआओं में पैसे रुपये को लेकर या कैरियर को लेकर कुछ आपने मांग रखा है, क्योंकि मुझे नज़र आता है कि इन सब चीज़ों से आप ऑलरेडी संपन्न हो। ठीक है, संपन्न ही हो, ऐसा नज़र आता है। यहाँ पर जो एनर्जीज निकल कर आई है वो ऐसा लगता है कि गाइज, ये जो दर्द आपको टेम्परेंस के कार्ड से मिल रहा है ना, ये दर्द कहीं ना कहीं इस कार्ड की वजह से आया है। यानी कि आप, ये 4 ऑफ सोर्ड जो है एक ऐसी दूरी को दिखाता है जो रिलेशनशिप से रिलेटेड होती है। ठीक है, और यहाँ पर हमें 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। यानी कि आपके दिल पर जो जख्म लगे हैं वो किसी और ने दिए हैं, जो आपका बहुत करीबी था, जिस पर आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, और आज जो है आपको उनसे दूर होना पड़ा है। ठीक है, आपको ब्रेक लेकर इस रिलेशनशिप में आपको ब्रेक लेना पड़ा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है। तो कुछ दिल से जुड़ा हुआ ही कोई कोई क्वेश्चन जो है आपका हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, जिसे पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा बेताब हो, बहुत ज़्यादा। ये जो भी आपकी ये यहाँ पर ख्वाहिशें चल रही है ना गाइस, उसे आप एक ईश्वर का वरदान मानते हो। ठीक है, इतना ज़्यादा प्रीशियस है ये चीज़ आपके लिए, जिसे आप मैनिफेस्टेशन में मांग रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे रिश्ते से जुड़ा हुआ, रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ ही ये आपकी ख्वाहिश है, मैनिफेस्टेशन यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है गाइस, क्योंकि कोई इतनी शिद्दत से किसी एक चीज़ को मांग रहा है जो उनके दिल में दर्द पहुँचा रहा है, जिसके ना होने पर आपको, आपके दिल में चोट पहुँच रही है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप से लेकर, प्यार से लेकर, जो अभी आपसे खफा है, आपसे दूर है, आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, अभी ब्रेकअप के स्टेज पर आप चल रहे हो, तो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड ही आपने मांगा है यहाँ पर मैनिफेस्टेशन में, ऐसा मुझे नजर आ रहा है, जिसके साथ ना आपका इतना अटूट कनेक्शन है। देखिए, डेविल का कार्ड है और यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है, यानी कि इतना बुरी तरीके से आप इस चीज के पीछे पागल जैसे हो गए हो। आपका जो है चुंबक के जैसा आकर्षण है इस इंसान के साथ या इस मैनिफेस्टेशन के साथ, जिसे आप चाह कर भी भूल नहीं पा रहे हो। आप इसे किसी भी तरीके से पाना चाहते हो, ऊपर वाले से बहुत ज्यादा शिद्दत से इस चीज को पाने के लिए आप मांग रहे हो। तो ये कोई ना कोई गाइज आपका दिल का ही मामला मुझे नजर आता है। तो क्या आपने जो भी सवाल आज किया है उसका जवाब आपको हाँ में मिलेगा या फिर मिलेगा ना में? तो मैं आपको बता दूं गाइज, सबसे पहले एक एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगी टेम्परेंस के कार्ड से। मुझे पता है कि आप बहुत दर्द और तकलीफों से गुजर रहे हो, आप अपने आप को हील करने की बहुत सारी कोशिशें कर रहे हो, और ये हीलिंग, जैसे ही आप अपने आप को हील करोगे, आप चीज़ों को लेट गो कर दोगे, आप चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना छोड़ दोगे, आप चीज़ों को पकड़ना कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, क्योंकि अभी आपकी एनर्जीज ऐसी ही लग रही है कि मुझे किसी भी चीज़ में ये चीज़ चाहिए, किसी भी हालत में मुझे ये चीज़ चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। दूसरी एनर्जीज आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आपकी थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी किसी चीज़ को पाने की बहुत ही चाहत मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ऐसा एडिक्शन नहीं होना चाहिए गाइस। ठीक है, आप
आपको अपने आप को इस नेगेटिव एनर्जी से निकालने की ज़रूरत है। आज का आपका जो भी सवाल है उसका आंसर मुझे आपको देना है यस में। जी हाँ, यस यस और बिग यस है, क्योंकि देखिए जो विशेष आप यहाँ पर मांग रहे हो, है ना, ऊपर वाले से जो मन्नत आपने मांगी है वो टूटा हुआ तारा, यानी कि आपकी विश फुलफिल हो रही है, विश ग्रांटेड यहाँ पर हो रही है पाइल नंबर 1, ठीक है, यानी कि आपका सपना यहाँ पर पूरा हो रहा है। तो ये है पहला आपके सवाल का जवाब यस, ठीक है, आपने जो भी मैनिफेस्टेशन किया है वो आपको मिल रही है। दूसरा मैजिशियन का कार्ड आया है, ये दिखा रहा है कि हाँ, एक चमत्कार, जिस चीज़ को पाने के लिए, जिस चीज़ के आकर्षण से आप अपने आप को दूर नहीं कर पा रही हो, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशन फील करते हो, जिस चमत्कार का आप होने का इंतज़ार कर रहे हो, वो चमत्कार होकर ही रहेगा विद इन दिस 7 डेज। जी हाँ, 7 दिन के अंदर में ये चमत्कार मैजिक आपको एक विश की तरह जो है आपकी झोली में डाल दी जाएगी। और ये है आपके सवाल का दूसरा जवाब, यानी कि फिर से यस, ठीक है। अब हम हमारे ब्रांड न्यू जो सबसे धमाकेदार यहाँ का जो कार्ड है उस कार्ड के बारे में बात करते हैं, जो है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, यानी कि आपके जो दर्द का, तकलीफ का जो सफ़र, जो दौर यहाँ पर चल रहा है, यानी कि हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है, ये दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं किसी कार्मिक कनेक्शन में बुरी तरीके से फंसे हुए हो। आपका जो भी यहाँ पर तकलीफ है ना, वो तकलीफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, पर आपको देखना है कि आपका जो ये दर्द और तकलीफ का जो सफ़र है ये अगले 7 दिनों के अंदर में ख़त्म हो रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्चून एक नया बदलाव, एक नया चेंजेस लेकर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, यानी कि आपका कर्मा चेंज होता हुआ नजर आया है गाइस, ठीक है। तो 7 डेज के अंदर में आप में से कई लोगों की तकदीर बदल रही है। जो चीज़ आप यहाँ पर पाने के सपने देख रहे हो, जो चीज़ आप पाने की ख्वाहिशें देख रहे हो, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है और वो चीज़ जो है आपको मिल रही है। तो पॉजिटिव ढंग से एक नए साइकिल का जो है स्टार्ट यहाँ पर हो रहा है और आपकी लाइफ का ब्रांड न्यू बिगनिंग यहाँ पर होता हुआ मुझे नजर आया है, ठीक है। तो गाइस 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड यहाँ पर नजर आया है और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स यही दिखा रहा है कि आपने जो चीज़ चाहा है, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स पैसे रुपए को भी दिखाता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक संपन्न परिवार को दिखाता है, फैमिली को दिखाता है, बाल बच्चों को दिखाता है, यानी कि जितनी खुशी बटोर सकते हो बटोरो। तो आपका यहाँ पर सवाल चाहे कोई भी हो मन में, है ना, मुझे ज़्यादातर एनर्जीज नज़र आई है कि आप किसी एक चीज़ के लिए पागल हो रखे हो यहाँ पर, जिसे आप भूल नहीं पा रहे हो, जिसे आप दुआओं में मांग रहे हो, ठीक है। तो ओवरऑल इन सवालों का ओवरऑल एक जवाब आया है, वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि हर चीज़ में संपन्न, हर चीज़ में सक्सेस आपको जो है मिल रही है 7 डेज के अंदर में, ठीक है। तो आपका रंग, जो आपकी दुआएं हैं वो रंग लेकर आ रही है ना। और आपको जो है इन सवालों से मैं जो है एक अप्रोप्रिएट आंसर दे रही हूँ और वो आंसर है यस का आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। जब कार्मिक कनेक्शन में व्हील ऑफ फॉर्चून जैसा कार्ड आता है गाइस, तो आपको ध्यान देना है कि हाँ, अब आपका कुछ तो अच्छा होने वाला है, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। यस यस, अ बिग यस, पाइल नंबर 1। तो जो मैंने आपसे कहा था कि जी हाँ, आपके सवाल का जवाब यहाँ पर हाँ है और हमें एंजल की तरफ से भी मैसेज मिल गया है, गाइडेंस मिल गई है, आंसर मिल चुका है कि आपको यस ही मिल रहा है। पाइल नंबर 1, तो सक्सेस आपकी तरफ कदम बढ़ा रही है। जो भी आपने दुआएं की है, जो भी आप मांग रहे हो ऊपर वाले से, वो आपको दे दी जाएगी, आपको मिल रही है। तो अब बिग यस फॉर पाइल नंबर 1। ऑसम रीडिंग गाइस, ब्यूटीफुल रीडिंग। आज कार्ड्स ही कुछ ऐसे निकले हैं जो दिखा रहा है कि जी हाँ, हर वक्त हमेशा बुरा नहीं होता, दौर हमेशा बुरा नहीं होता, वक्त को बदलना पड़ता है, अच्छाई के लिए भी, अच्छे के लिए भी वक्त को बदलना पड़ता है। तो आज की रीडिंग कुछ ऐसी ही है पाइल नंबर 1। सो आई होप आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। तो गाइज वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज। हे गाइस, वेलकम बैक। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, यानी कि लियो, वर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो, पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है ना, चलिए देख लेते हैं
कि आपके सवाल का जवाब आपको हाँ में मिलता है या ना में मिलता है। सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जी में रहिए और एक सवाल, सिर्फ एक सवाल अपने मन में रखिए, जो भी है, कैरियर से रिलेटेड है, रिश्ते से, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, या फ्यूचर, फैमिली, या आपका कोई भी पर्सनल चीज़ है ना, सवाल कीजिए मन में गाइस। डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जीज कैसी है, उसी हिसाब से आपकी एनर्जीज देखकर ही मैं आपको यस या नो में आंसर देने वाली हूँ, ठीक है। गाइस ये रीडिंग मैं 19 से 26 अगस्त तक के लिए कर रही हूँ, एक हफ्ते के लिए कर रही हूँ। वाव, हेरोफेंट, ब्यूटीफुल। Five of Wands, Temperance, Queen of Pentacles, Nine of Wands, King of Swords, Four of Cups, Six of Wands, Chariot, wow, Four of Swords, और बॉटम में निकल कर आया है Eight of Swords। सो पाइल नंबर 2, यहाँ पर कुछ नंबर्स आपको बताती हूँ। नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, 9 इंपॉर्टेंट है, नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, 5 इंपॉर्टेंट है, 10 इंपॉर्टेंट है, 6 इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट है। इतने नंबर्स निकल कर आए हैं गाइज। नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है गाइज, ओके, और नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो रहे कुछ नंबर्स जो आपसे रेजोनेट हो सकती है। अब देखते हैं यहाँ पर साइन और एलिमेंट कौन कौन से बड़े आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे मेजर अरकाना से कार्ड निकल कर आए हैं। टॉरस स्ट्रांग है और सजिटेरियस स्ट्रांग है और कैंसर स्ट्रांग यहाँ पर नजर आ रहा है गाइस, ठीक है। तो इसके अलावा जो है फायर साइन है सबसे ज़्यादा, लियो, सेजिटेरियस, सिंह, धनु, मेष राशि। उसके बाद यहाँ पर एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कुछ लोगों के लिए वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो कुछ लोगों के लिए अर्थ साइन भी नजर आ रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। गाइस आपके एनर्जीज को देख कर ना जो मुझे एहसास हो रहा है उसके बारे में पहले मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आपके पास अभी जिंदगी में, यानी कि अभी प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास जो चीज़ें हैं ना, उससे आप बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहे हो। मुझे सेटिस्फैक्शन आपको नहीं है, ठीक है। यानी कि आपको ज़िंदगी में जो चाहिए वो तो आपको मिल नहीं रहा, दूसरी वो चीज़ें आपको मिल रही है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। यानी कि सप्लाई तो हो रही है पर उस चीज़ की डिमांड आपको है ही नहीं। समझ रहे हो? अगर मैं सीधे तौर पर कहूँ कि आपको चाहिए आईफोन 12 और आपको मिल रहा है सैमसंग का कोई दूसरा ब्रांड, ठीक है। आपको चाहिए आईफोन 12, तो आपको आईफोन 12 की ज़रूरत है और सप्लाई कुछ और चीज़ों की हो रही है। तो सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो यही आपकी एनर्जीज अभी मुझे नज़र आती है कि मिल कुछ और रहा है, चाहत किसी और चीज़ की है, ठीक है। गाइस एक बात कह दूँ आपको कि
ऐसा जो कार्ड निकल कर आया है जो आपकी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज को दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में जो घटनाएं घट रही है उन घटनाओं से, उन चीज़ों से आप बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो, आप खुश नहीं हो, है ना। आपका ना खुद के साथ बहुत लड़ाई चल रहा है, खुद के ही अंदर एक द्वंद्व सी मची हुई है, आप खुद से फाइट कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे हो, आपके आसपास जो लोग हैं आप उनके साथ लड़ रहे हो, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन मुझे नज़र आता है। कहीं ना कहीं रुक गए हो, स्टक हो गए हो, आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, आगे बढ़ने का रास्ता देखिए यहाँ पर मिला है हमें 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ये दिखा रहा है कि आप जो है बिल्कुल भी अपनी लाइफ में ना टस से मस नहीं हो पा रहे हो, जहाँ हो वहीं पर अटक गए हो, ना आगे का सोच रहे हो ना पीछे जा पा रहे हो। तो स्टक एनर्जी में, ट्रैप्ड एनर्जी में मुझे आपकी सारी की सारी एनर्जीज फंसी हुई नज़र आ रही है। और इन सब चीज़ों के होने का पीछे का जो रीज़न है वो यही है गाइस कि जो चीज़ आपके पास है उससे आप संतुष्ट नहीं हो, जो ऑफर्स आपको दिए जा रहे हैं, जो ऑफर्स आपको मिले हैं, जो ऑप्शंस आपके पास है, उन ऑप्शंस को आप लेना नहीं चाहते, जिसकी चाहत आपके आपके मन में है वो चीज़ें आपको मिल नहीं रही। तो अपने आप से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खफा हो ऐसा नज़र आता है गाइस। 8 ऑफ सोर्ड्स के नीचे भी मुझे 12 कप्स की एनर्जी नज़र आई है। तो लगता है कि कुछ लोगों को यहाँ पर ये जो कमी महसूस हो रही है, यानी कि जो चीज़ आप पाना चाहते हो वो आपको मिल नहीं रही, तो कहीं ना कहीं ये आपका प्यार भी हो सकता है, ठीक है। किसी रिश्ते में आप इस तरीके से फंस गए हो कि उस इंसान को नहीं भूल पा रहे हैं, उस इंसान के ऑफर्स का वेट कर रहे हो। हालांकि हो सकता है कि आपको मैरिज का प्रपोजल कहीं और से आ रहा है, रिलेशनशिप का ऑफर कहीं और से आ रहा है, आपको किसी और ने प्रपोज किया है, पर आप किसी पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको रिलेशनशिप की बात इसलिए कही क्योंकि कप्स के कार्ड को मैंने यहाँ देखा और यहाँ पर भी जो है कप की एनर्जी निकल कर आई है, यहाँ पर भी जो है 4 ऑफ सोर्ड्स आ गया है। तो ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की तरफ इशारा करता है गाइस। पर आप में से सभी लोगों का सवाल तो रिश्ते से रिलेटेड होगा नहीं, कुछ ने कैरियर के बारे में भी सोचा है। पर बहरहाल जो भी है, कैरल को भी अगर मैं यहाँ पर इंक्लूड करूँ तो नज़र आता है कि जो चीज़ आपको ऑफर मिल रही है कैरल को लेकर, हो सकता है कि आपको किसी प्राइवेट फर्म में जॉब करना पड़ रहा है जबकि आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हो सकता है कि आप बिजनेस करना चाहते हो पर आपको जो है बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, फंडिंग्स वगैरह नहीं मिल रही, पैसे रुपए की कमी हो रही है। यानी कि मैं कह रही हूँ ना कि जो आपके पास है उसे आप नहीं लेना चाहते, उसमें आप संतुष्ट नहीं हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका कैरियर हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक असंतुष्ट इंसान मुझे नज़र आ रहा है जो बहुत सारे बंधनों में फंस गया है, ना आगे बढ़ पा रहा है ना पीछे की तरफ जा रहा है। और आपकी पर्सनल लाइफ की तो यहाँ पर धज्जियाँ उड़ी हुई है। देखिए कितना सारा कॉन्फ्लिक्ट है, कितने सारे स्ट्रगल है आपकी लाइफ में, इतनी आसान आपकी ज़िंदगी नहीं रही है ना, ऐसा लगता है। संघर्ष करते करते, मेहनत करते करते आप अपने आप को एक लूज़र की तरह महसूस करने लगे हो, फेलियर की तरह। एक ऐसा वॉरियर हो आप जिसके सिर्फ दिल पर नहीं, सिर्फ शरीर पर नहीं, दिल पर भी बहुत गहरे जख्म लगे हैं आपको, यानी कि आपको बहुत सारे घाव दिए गए हैं, आपको बहुत तकलीफें दिए गए हैं, फिर भी आप सरवाइव कर रहे हो, है ना। आप एक जख्मी वॉरियर हो, एक सिपाही हो जिसने तमाम जो है जख्म तो झेल लिए, पर फिर भी अभी जो है आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप जिंदगी में संघर्ष कर रहे हो, संघर्ष करना आपने नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो अभी सब चीज़ों से ब्रेक लेकर बैठे हो। देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है यहाँ पर, जो आया है वो दिखा रहा है कि आपको किसी चीज़ से अब उम्मीदें नहीं है। आपने सोच रखा है कि अब जो होना है वो हो जाएगा, ऊपर वाला जो करना है वो करेगा, है ना। सब कुछ आपने ऐसा लगता है कि ऊपर वाले के हाथ में सरेंडर कर दिया है और आप एक बिग ब्रेक पर हो गए। आपने अपनी ज़िंदगी से ना एक छुट्टी मार ली है, एक ब्रेक ले लिया है कि बस सब कुछ अब ऊपर वाले के हाथों पर समर्पित है, अब मुझे कुछ नहीं करना। तो इस तरीके की एनर्जीज में आप मुझे नज़र आ रहे हो। तो गाइस हीलिंग का भी कार्ड आया है जो है टेम्परेंस का कार्ड। ये दिखा रहा है कि जिस तरीके से एक वॉरियर हो आप, आपने ज़िंदगी में संघर्ष किया है, तमाम चोट पाए हैं, है ना, भरोसा आपने खो दिया है, फिर और ये सारी चीज़ें आपके दिल में ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें लेकर आया है, यानी कि आप बहुत हर्ट कंडीशन में हो, बहुत दर्द महसूस करते हो। टेम्परेंस हमेशा हीलिंग का कार्ड होता है, यानी कि आपने चीज़ों को, मैंने कहा ना कि आपने चीज़ों को आप भगवान भरोसे छोड़ दिया है, अपने आप पर फोकस कर रहे हो, अपने ऊपर जो है ध्यान दे रहे हो, अपने आप को इस दर्द से निकालने की बहुत सारी कोशिशें कर रहे हो। और आज की रीडिंग में 2 कार्ड्स नज़र आए हैं जो दिखा रहे हैं कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो गई है, यानी कि आपका आध्यात्मिक सफ़र यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। आप जानते हो इंसान का आध्यात्मिक सफ़र कब होता है, कब स्टार्ट होता है गाइज, जब वो
मोह माया से दूर हो जाता है, जब उसे रिश्तों से बहुत धोखे मिलते हैं, जब उसे ज़िंदगी से बहुत धोखे मिलते हैं, क्योंकि आपको तो धोखा मिला है। देखिए कितने सारे धोखे हैं, आप तो एकदम एक जख्मी इंसान हो गए हो, जिसके बहुत दिल पर एक नहीं दो नहीं हज़ारों जख्म आपको मिले हैं, चाहे वो अपनों से मिले हैं चाहे गैरों से मिले हैं। तो आपने ना लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा करना छोड़ दिया है, और आपकी अवेकनिंग यहाँ पर हो गई। आपको पता चल गया है कि अगर कोई साथ देगा, अगर आपका कोई सच्चा साथी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला ही है। इसके अलावा आपकी दुनिया में और कोई नहीं है जो आपको समझ सकता है। तो जब इतना सारा दर्द मिलता है इंसान को, तब जाकर इंसान को इंसान से भरोसा उठ जाता है और वो ऊपर वाले की तरफ आश्रित होता है। तो आपकी एनर्जीज भी कुछ ऐसे ही नजर आ रही है कि आप बहुत स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ बढ़ रहे हो, है ना। आपको अब जो है दर्द भी होता तो है, पर आपने उस दर्द से मुकाबला करने की शक्ति आप में आ गई है। तो गाइज, आज का जो सवाल है कि क्या आपको यस में आंसर मिलेगा या फिर नो में आंसर मिलेगा, आप अपने मन में डेफिनेटली कोई ना कोई सवाल तो कर रखा है। गाइज, अभी के लिए देखिए, अभी ये जो मैंने रीडिंग की है 19 से 26 अगस्त तक, इस 19 से 26 अगस्त तक यानी कि ये 6-7 दिन के ड्यूरेशन में आपकी लाइफ में कोई भी कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होगी जिसका आंसर मैं आपको यस में दूँ, ठीक है। जो भी होना है वो 26 के बाद होगा। एक हफ्ते के अंदर आप में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाला, कोई बदलाव नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपकी एक जो है स्पिरिचुअल आपका जो रास्ता है ना, वो लोगों से हटकर अब अपनी तरफ हो गया है। आप ऊपर वाले से कनेक्शन फील कर रहे हो, आपका जो ग्रोथ है, स्पिरिचुअल जर्नी का जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आपको जो है 6 या 7 दिन तक अपने इसी स्पिरिचुअल जर्नी को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। आप मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ये नज़र आता है ना। आप एक मैनिफेस्टर हो, दुआएं करते हो, प्रेयर्स वगैरह आप करते हो, अपने आप को हील कर रहे हो। तो जब कोई इंसान हीलिंग के प्रोसेस में होता है, तब उसको ना ये सारी चीज़ें अभी मिलती नहीं है। आपको पहले हील हो जाना है, अपने इन तमाम जख्मों से आपको निकल जाना है गाइज। उसके बाद ही जो है आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है। देखिए, मैरिज का बहुत ज़्यादा योग है, हालांकि यहाँ पे चैरिट जैसा कार्ड आया है। मैरिज का तो दो कार्ड, हेरोफेंट लव मैरिज और 6 ऑफ वैंड्स अरेंज मैरिज की तरफ दिखा रहा है, यानी कि आपके लाइफ में अरेंज मैरिज का ऑफर्स भी आपको आ रहा है, आने वाला है। लव मैरिज का ऑफर भी आपको आने वाला है, पर इस एक हफ्ते के अंदर ये नहीं होगा। जैसे ही आप अपने आप को हील करोगे, आप कंप्लीट तरीके से चीज़ों को लेट गो करोगे, क्योंकि अभी आपकी ओवरऑल एनर्जी ही ट्रैप सिचुएशन में है, यानी कि आप बंधनों से बंधे हुए हो, है ना। इन बंधनों को खुलने का वक्त आ रहा है और बहुत जल्द आएगा। आपकी विशेष पूरी होगी, पर अभी इस वक्त नहीं होगी। आपके यहाँ पर चैरिट का कार्ड आया है, यानी कि आप बहुत बड़े बहुत बड़े ऑफर्स की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। अगर आप कैरियर को लेकर आप यहाँ पर परेशान हो, रिलेशनशिप को लेकर आप अगर परेशान हो, तो आपको ध्यान देना है कि बहुत बिग अपॉर्चुनिटीज़, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो सक्सेसफुल होने के हिसाब से है, वो आपकी तरफ बढ़ रही है और आप उनकी तरफ बढ़ोगे, ठीक है। मैरिज और ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो जॉब को लेकर हो, चाहे कैरियर को लेकर हो, चाहे बिजनेस को लेकर हो, चाहे फैमिली प्रॉब्लम्स हो, चाहे अगर आप हेल्थ को लेकर भी परेशान हो, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी, पर इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। पहले आपको सबसे पहले इन घावों को भरना है। यहाँ पर घाव लगे हैं, यहाँ पर आप जो है अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, तो सबसे पहले इन नेगेटिव एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है। उसके बाद ही जो है यहाँ पर जो भी सक्सेस आपको मिल रही है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, मैरिज को लेकर हो, या फिर अपने कैरियर को लेकर हो, मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जीज नज़र आ रही है गाइस कि आपकी किसी से ठीक से बन नहीं रही, आपको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है किसी भी चीज़ को पाने के लिए, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है गाइस, ठीक है। तो इन नेगेटिव एनर्जीज के होते हुए अभी मैं आपको अच्छे कार्ड्स के आने के बावजूद भी अभी आपको मैं ये यस में आंसर नहीं दे सकती। मेरे को नज़र आ रहा है, साफ साफ नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें आ रही है जिसे आप पाना चाहते हो, जिसके लिए आप जिस ऑफर्स का आप इंतज़ार कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी, पर इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। सबसे पहले आपको अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद जब आप पॉजिटिव हो जाओगे, उसके बाद धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आना, आपकी तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि गाइस, मुझे नज़र आ गया है कि आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। बहुत आगे तक आप जाओगे, आप अपने सपनों को पाकर ही रहोगे, सक्सेसफुल बनोगे, ठीक है। पर अभी ये 7 दिन जो है, ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम है, अपने आप को समझने का टाइम है। खुद को टाइम दीजिए, ठीक है। खुद को टाइम दीजिए, खुद को हील कीजिए, नेगेटिव
एनर्जी से निकलिए। जो लोग आपको नहीं समझ रहे उनसे दूर होने की कोशिश कीजिए। भले ही आप अकेले रहिए, ऊपर वाले से कनेक्टेड होकर रहिए। जो भी हीलिंग का सबसे बड़ा तरीका यहाँ पर यही है कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया, जिन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, जिन्होंने आपको हमेशा दर्द दिया है, उनको माफ़ करना है। ठीक है, जब तक आप उनको माफ़ नहीं कर पाओगे आप हील नहीं हो पाओगे, और जब तक आप हील नहीं हो पाओगे अच्छी चीज़ें आपकी तरफ नहीं आएगी। क्योंकि एक मायूस इंसान को, है ना, मायूसी ही पसंद है, तो उसे खुशियाँ कहाँ से मिलेगी। तो मायूसी से निकलना बहुत ज़रूरी है गाइस। ठीक है, अगर इस कंडीशन में आपको सारी चीज़ें दे भी दिया जाए तो भी आप उसको संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि आप दर्द में हो, है ना। जैसा कि यहाँ पर हो रहा है कि आपको दूसरे ऑफर्स मिल रहे हैं पर आप उनसे खुश नहीं हो। तो इस कंडीशन में, इस हालात में, इस नेगेटिव एनर्जी में अगर ऊपर वाला आपको ये सारी खुशियाँ दे भी देता है तो आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपके मन में अभी भी कशिश है, आपके मन में अभी भी पेन है, आपके मन में अभी भी आप उन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हो जो आपको तकलीफ़ें दे रहे हैं, जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है ना। तो इसी वजह से गाइस हीलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हीलिंग होने का सबसे आसान तरीका है कि जिन्होंने गलत किया उन्हें आपको माफ़ करना है। ठीक है, लेट गो करना है। तो ये तो रही आपके सवाल का जवाब जो मुझे अभी नो में देना पड़ रहा है गाइस, क्योंकि आपकी एनर्जीज अभी पॉजिटिव नहीं है। हालांकि बहुत अच्छे कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं, पर मैं रीडिंग जो है पूरे कार्ड्स के बेसिस पर करती हूँ, है ना। 3-4 कार्ड्स अच्छे आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी एनर्जीज अच्छी है। आपकी एनर्जीज बहुत तकलीफ में है, बहुत दर्द में है, तो मायूस नहीं होना है। बस ये रीडिंग जो है अगले 7 दिनों के लिए है। हो सकता है कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आ रही है मैरिज का या अच्छे वर्क ऑफर का, जॉब ऑफर का, ये उसके बाद आपको मिले, पर जब तक आप हील नहीं होगी मुश्किल है गाइस। ठीक है, देखते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड आया है गाइस। वाह, तो यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत, देखिए जैसा कि मैंने आपसे नो का आंसर दिया था, मैंने कहा ना कि आपकी जंग जो है ना वो खुद से ही है। आप खुद से ही लड़ रहे हो, आप स्टक एनर्जी में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पर रास्ता है, किस रास्ते चलना है, किसे अपनाना है, किसे ठुकराना है, मेरी ज़िंदगी आगे क्या होगी, मेरी ज़िंदगी में क्या लिखा है, मेरे भविष्य में क्या लिखा है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने यहाँ पर इस कार्ड को देखते ही मैं समझ गई थी कि जो आपको मिल रहा है उससे आप खुश नहीं हो, आप रुक गए हो। यहाँ पर भी रुकी हुई एनर्जी, यहाँ पर भी रुकी हुई एनर्जी है आपकी। तो जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हो गाइस, जिसके लिए आप स्टक हो गए हो, जिसके लिए आप रुके हुए हो ना, यहाँ पर एंजल्स ने आपको कहा है कि जो चीज़ आप पाने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, उस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है गाइस। ठीक है, यानी कि अंधे भक्त मत बनो, अंधे भक्त मत बनो। आंखों पर पट्टी बांधकर उस इंसान पर या उस चीज़ पर भरोसा मत करो। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ले लो, ये आपके लिए सही है या गलत है। ठीक है, ताकि आपको फिर से तकलीफ ना मिले, फिर से आपको धोखा ना मिले, है ना। आपको गहराई तक जाकर चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो आपको जानकारी ले लेनी चाहिए उस इंसान के बारे में या उस सिचुएशन के बारे में, और आंखों पर पट्टी बांधकर एक्सेप्ट कुछ चीज़ों को भी नहीं करना है। तो गाइस ये थी अभी की आपके 7 दिनों की रीडिंग। मायूस नहीं होना गाइस, ठीक है, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव एनर्जी में नहीं रहोगे पॉजिटिविटी नहीं आती, मैं हमेशा कहती हूँ। और यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें आ भी रही है, पर आपकी ही नेगेटिव एनर्जीज की वजह से ब्लॉकेजेस यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आएगी उसे ज़्यादा से ज़्यादा जानने की, पहचानने की और समझने की कोशिश आपको करनी है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, आई होप आपको समझ में आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना गाइस। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस। हे गाइस, वेलकम बैक। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 धनु, मकर, कुंभ और मीन यानी कि सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है। चलिए देखते हैं कि आपके मन में जो सवाल है उस सवाल का जवाब आपको हाँ में मिलता है या फिर ना में मिलता है। गाइस ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक हफ्ते की रीडिंग है, यानी कि आज 19 से लेकर 26 अगस्त तक की रीडिंग है। ठीक है,
क्योंकि येस और नो रीडिंग हम ज़्यादा लॉन्ग समय के लिए, लंबे समय के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती है, बदलती रहती है, इंसान का कर्मा साइकिल चेंज होता रहता है। तो येस और नो रीडिंग को जो है बहुत लंबे वक्त के लिए नहीं देख सकते, ठीक है। जब आपको ये वीडियो मिले तब तक के लिए होगी ये, ठीक है। तो देखते हैं गाइस आपके सवाल का जवाब आखिर क्या है। आपकी सबसे पहले तो मैं एनर्जीज देखूंगी कितनी नेगेटिव है कितनी पॉजिटिव है आपकी करंट ज़िंदगी में, अपनी आपकी जो करंट अभी लाइफ है उस लाइफ में क्या चल रहा है ना, इस बारे में मैं देखूंगी, उसी हिसाब से आपको जवाब मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड उल्टे भी हैं, तो मैं रिवर्स कार्ड की रीडिंग्स नहीं करती हूँ गाइस, ठीक है। सीधे कार्ड्स की रीडिंग करती हूँ मैं, आप जानते हो। हर्मिट, ब्यूटीफुल एनर्जी। हेरोफेंट, वाओ, दो बड़े कार्ड्स आए हैं मेजर अरकाना से बैक टू बैक। वर्गो स्ट्रांग है, टॉरस स्ट्रांग है। एम्परर, देखिए तीनों कार्ड्स मेजर अरकाना से निकल कर आए हैं, तीनों के तीनों कार्ड्स। अजीब इत्तेफाक है ये। Ten of Cups, beautiful energy, beautiful. Page of Wands, पेज के बहुत कार्ड्स आ रहे हैं, तो Knight of Swords, Judgment, beautiful. दो कार्ड साथ निकले हैं, पेज ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और थ्री ऑफ सोर्ड्स, और बॉटम में हमें मिला है चैरियट। तो अगेन अनदर मेजर अरकाना, यानी कि इस रीडिंग में 10 कार्ड्स में से 11 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स तो हमें मेजर अरकाना से ही मिल चुके हैं गाइस। तो बहुत ही फेबुलस होने वाली है रीडिंग। सबसे पहले साइन और एलिमेंट बता दूं, जैसा कि मैंने कहा टॉरस, वर्गो, एरिस और कैंसर, ये चारों जो है इम्पॉर्टेंट है इस रीडिंग में, ठीक है, मेजर अरकाना से निकल कर आए हैं। इसके अलावा जो है गाइज यहाँ पर सभी साइन और एलिमेंट मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर फायर साइन भी है, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु, मेष राशि। यहाँ पर वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऋषभ, कन्या, मकर राशि। और एयर साइन भी नजर आई है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। कुछ नंबर्स यहाँ पर आपको देते हैं, देख लेना, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। नंबर 7, 10, 4, 5, 9 और नंबर 20 इंपॉर्टेंट है, और नंबर इंपॉर्टेंट है 3, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स आए हैं। तो गाइज आप, आई होप आपने अपने मन में वो सवाल कर लिया है जिसका जवाब आपको या तो हाँ में चाहिए या फिर ना में चाहिए, है ना। ये सब एंजल की तरफ से गाइडेंस है आपके लिए, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है आपके लिए। जैसा आपको ठीक लगे, रेजोनेट हो तो आप ले लेना गाइज। अगर रेजोनेट नहीं होती सिचुएशन तो आपको ध्यान देना है कि शायद ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, कोई और रीडिंग आपके लिए बनी है ना। तो गाइज सबसे पहले आपके एनर्जीज बताते हैं कि आप कैसे, किस एनर्जी में हो, नेगेटिव एनर्जी में हो, पॉजिटिव एनर्जी में हो, अच्छा सोच रहे हो या बहुत बुरा सोच रहे हो। तो यहाँ पर मुझे एक ऐसा इंसान नज़र आ रहा है
जो बहुत मासूम है, ठीक है, बहुत मासूम। पेज ऑफ वैंड्स का, पेज ऑफ पेंटिकल्स का दो दो कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है, जो आपके भोलेपन को दिखाता है, जो आपके बचपने को दिखाता है, जो आपके मासूमियत को दिखाता है कि आपके मन में ना, जैसा एक बच्चे के मन में मैल नहीं होता, उसको अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है ना, और वो गलतियों पर गलती, गलतियों पर गलती करता रहता है। आप बिल्कुल उस मासूम बच्चे की तरह मुझे यहाँ पर नजर आते हो, जिसे दुनिया की परख नहीं है, जो दुनिया के लोगों को नहीं समझता है ना, वो सिर्फ अपनी दुनिया में रहता है। उन्हें लगता है कि उनका मन साफ है तो पूरी दुनिया साफ है। उन्हें ये नहीं पता कि पूरी दुनिया में तो गंद फैली पड़ी हुई है, पूरा दुनिया तो मैल से भरा हुआ है, पूरी दुनिया धोखे से भरा हुआ है। तो आप अपनी दुनिया में थे, है ना, ऐसा लगता है कि आप जैसे हो वैसा ही दूसरों को आप समझते हो। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती आपसे यही हो गई गाइस। सबसे बड़ा जो मिस्टेक यहाँ पर हुआ है वो आपका बचपने की वजह से हुआ है, कि आपने दूसरों को अपने जैसा समझने की गलतियाँ कर दी है। क्योंकि अभी अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी एनर्जीज देखूं तो 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी में आप हो, यानी कि दिल पे बहुत तकलीफ है, दिल में बहुत दर्द पहुंचाया गया है, धोखा बहुत मिला है। एक मासूम बच्चे को ना इस तरीके का धोखा दिया गया है जिसने जो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन आपके दिल आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके दिल में इतना ज़्यादा दर्द है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस दर्द की दवा क्या है आखिर, है ना। बहुत तकलीफ में, बहुत पेन में नज़र आ रहे हो। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपका जो दर्द है ना गाइज, वो दर्द आपका कोई इंसान, आप कोशिश तो कर रहे हो कि कोई इंसान आए या कोई मददगार आए, आपको इन दर्द से मुक्ति दे आपके इस दर्द पर, आपके इस दिल पर मरहम लगाए जहाँ पर चोट लगी है। पर आपको ऐसा कोई मिल नहीं रहा, ऐसा लगता है आप बार बार उस चीज़ की तरफ देख रहे हो, आप उस चीज़ के आने का इंतज़ार कर रहे हो, पर कहीं से भी आपको ना वो सुकून नहीं मिल रहा, ऐसा लगता है। तो आपने यहाँ पर क्या किया है, सुकून ढूंढना शुरू कर दिया है। कहाँ सुकून ढूंढ रहे हो आप सुकून ढूंढ रहे हो ऊपर वाले की चौखट पर, यानी कि हेरोफिंट का कार्ड आ गया, हर्मिट का कार्ड आ गया। ये दोनों कार्ड दिखा रहा है कि आप जो है अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऊपर वाले की तरफ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हो, ऊपर वाले की तरफ आप जो है आश्रित हो गए हो, आपने उन पर जो है बहुत ज़्यादा भरोसा करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि लोगों से आपको कुछ मिला ही नहीं है, लोगों ने तो आपको सिर्फ ये तलवारें दी है ना, गिफ्ट में आपको सिर्फ ये तलवारें मिली है, दर्द मिला है, धोखा मिला है। तो जो भी आज का आपका जो सवाल है गाइज, उस सवाल का जवाब मैं आपको दूं उससे पहले और भी कुछ एनर्जीज आपकी मैं बताती हूँ। एम्परर का कार्ड यहाँ पर आया है, जो आपकी खामोशी को दिखाता है, आपकी चुप्पी को दिखाता है, आपके दिल में भरे हुए जो जख्म है उस जख्म को दिखाता है कि आप किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप किसी को बता नहीं पा रहे हो, आप मन ही मन घुट रहे हो, आप मन ही मन जो है बर्बाद हो रहे हो, तबाह हो रहे हो। बहुत सीधे साधे इंसान हो, सीधी सी जिंदगी, सिंपल सा लाइफस्टाइल हो, ज़्यादा कुछ पाने की आप में चाहत है भी नहीं, है ना। पर जो चीज़ें आप पाना चाहते थे उसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ धोखे, दगाबाजियाँ ही मिली है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी कनेक्शन में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे फैमिली में हो, चाहे दोस्तों में हो, चाहे प्यार में हो, चाहे कैरियर में हो, आपको हर जगह पर जो है तलवारें ही मिली हैं। ऐसी आपकी ज़िंदगी अभी चल रही है, ठीक है। तो दर्द तो है, पर दर्द के अलावा गाइस यहाँ पर एक उम्मीद भी मुझे नज़र आ रही है। देखिए, जजमेंट का कार्ड आया है, हर्मिट का कार्ड आया है, ये दोनों कार्ड दिखा रहे हैं कि आपको पता है कि ज़िंदगी सिर्फ इस तरीके से घाव नहीं देगी, ज़िंदगी में कोई मरहम लगाने वाला भी आएगा, मेरे तकलीफ़ों को, मेरी चोटों को भरने वाला भी कोई आएगा। तो उम्मीदें बहुत है। सबसे अच्छी पॉजिटिविटी आपके रीडिंग की यही है कि आप उम्मीदों से भरे हुए इंसान हो, आपने अभी तक गिव अप नहीं किया है। पाइल नंबर 3, ठीक है, आप उम्मीदों में जी रहे हो, आपको पता है कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी ज़िंदगी का जो दर्द है, तकलीफ है, वो ख़त्म हो जाएगा। और इसके लिए आपने यहाँ पर दुआएं बहुत की है, मैनिफेस्टेशन बहुत की है, आप कर रहे हो, अभी भी आप ऊपर वाले से मांग रहे हो वो सारी खुशियाँ जो आप पाना चाहते हो। तो क्या ये खुशियाँ आपको मिलेगी, है ना। आप में से कई लोग यहाँ पर किसी इंसाफ के होने का भी इंतज़ार करते हुए मुझे नज़र आते हो। आपको लगता है कि इंसाफ आपको अब ऊपर वाला ही देगा, लोगों ने तो यहाँ पर नाइंसाफ़ी कर दी, लोगों ने तो यहाँ पर धोखा दे दिया, पर अब मुझे इंसाफ चाहिए ऊपर वाले से, है ना। जिन्होंने दर्द दिया है उन्हें इंसाफ करना ही होगा मेरी ज़िंदगी में आकर। तो इस तरीके का मैनिफेस्टेशन कुछ ना कुछ तो आप करते हुए मुझे नज़र आए हो। पाइल नंबर 3, ठीक है। तो देखिए गाइस, मैं और भी अगर आपकी एनर्जीज देखूँ तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, जो दिखाता है कि आपकी ज़िंदगी में ना आप फैमिली को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हो, प्यार को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हो, यानी कि आपके लिए रिश्ता
सबसे इम्पॉर्टेंट रिश्ता है आपके लिए, है ना, रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप, आप एक ऐसे इंसान हो जिसे लगता है कि पैसे रुपए तो आज है कल नहीं है ना, पर अगर रिलेशनशिप अच्छा हो, परिवार अच्छा हो, प्यार मोहब्बत हो, तो बस ज़िंदगी में सुकून है। और वो सुकून ही कहीं ना कहीं आपसे खो गया है, क्योंकि दिल पर वार आपका हुआ है गाइज यहाँ पर, ठीक है। तो गाइज, फैमिली बैकग्राउंड अगर मैं आपकी देखूं, कैरियर का बैकग्राउंड भी अगर मैं आपको देखूं, तो आप में बहुत पोटेंशियल है, ठीक है। आप एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर खुद कैरियर में बहुत अच्छा कर सकते हो, है ना। पैसे रुपए की कमी आपकी लाइफ में उतनी ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ नज़र आता है कि आप प्यार की भूखे हो, प्यार के लिए कहीं ना कहीं तड़प रहे हो, और आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है। ऐसी एनर्जीज आपकी है गाइज। तो क्या आपके सवाल का जवाब आपको हाँ में मिलता है या ना में मिलता है? तो गाइज, मैं बता दूं, आपका जो भी सपना है, जो भी यहाँ पर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप मांग रहे हो, सबसे पहली बात, आप एक अच्छे रास्ते पर चल रहे हो, ठीक है। आप एक इंसान, ऐसे बचपने वाले इंसान भले ही हो जिसका दिल तोड़ा है, फिर भी आप, मुझे लगता है कि आपने उन सबको ना माफ़ कर दिया है, ठीक है। क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब ही ये होता है कि आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने उन तमाम बुरे लोगों का, जिन्होंने आपका हमेशा बुरा चाहा है, उन्हें आपने माफ़ कर दिया है, और आप जो है आगे लाइफ में बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, उम्मीदें आपने यहाँ पर कर रखी है। तो जब इंसान अपने आध्यात्मिक वे में होता है, जब वो अच्छा सोचता है, अच्छा करता है, तो ये तो 100% गारंटीड है ना गाइज, कि जो आपने बोया है वही आपको मिलेगा, है ना। आपके साथ भले ही लोगों ने बहुत बुरा बोया है, बहुत बुरा बर्ताव किया है, पर फिर भी आप जो है टिट फॉर टैट नहीं कर रहे, जैसे को तैसा नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप पर फोकस्ड हो, आप अपने आप पर कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हो, भले ही आप अकेले हो। देखिए कितना तन्हाई है आपकी ज़िंदगी में, कितना आपने अपने आप को अलग थलग कर लिया है, आइसोलेटेड आप हो गए हो, चुप्पी आपने साध ली है, बस ऊपर वाले से ही जो मांगना है ऊपर वाले से ही मांग रहे हो। तो जब इंसान ऐसा बुरे के साथ साथ बुरा ऐसा बिहेवियर जब कोई नहीं करता, अपना अस्तित्व पहचानता है ना, उसको पता है कि एक ना एक दिन मेरी लाइफ में उजाला आएगा, तो आप इसी उम्मीद पर हो। जब इंसान ऐसे कर्म करेगा गाइज, तो मजाल है कि उसकी लाइफ में खुशियाँ ना आए। तो गाइज, आपके सवाल का जवाब है यस, यस और यस। क्योंकि आपका ये अच्छापन, आपका ये भोलापन, आपका ये ऊपर वाले के साथ जो एक कनेक्शन है, उनको भी पता है कि यू डिज़र्व मोर, यू डिज़र्व बेटर इन योर लाइफ। आपको सारी वो खुशियाँ मिलनी चाहिए जो अभी आपको नहीं मिल रही है। तो पॉइंट नंबर 3, आपकी लाइफ में बहुत सारा सक्सेस, बहुत सारा प्यार, जो भी चीज़ें आपने मांगी है, फैमिली से रिलेटेड हो, कैरियर से रिलेटेड हो, या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, जो भी है गाइज, जिसके वजह से आज आपको तकलीफ मिल रही है, वो सारी चीज़ें आपको बहुत जल्द मिल रही है गाइज। आपको जो है किसी चीज़ में आप दिल दुखाने की ज़रूरत नहीं है। जजमेंट आपके फेवर में हो रहा है ना। जजमेंट ये, अगर आप कहीं पर कानूनी कार्रवाई में फंस गए हो, ठीक है, अगर आपका किसी के साथ कानूनी लड़ाई चल रहा है, या फिर आपका ऊपर वाले के साथ ही लड़ाई चल रहा है कि मेरी किस्मत में क्यों ये सब नहीं मिल रहा, या फिर आपका किसी इंसान के साथ लड़ाई चल रहा है कि तुमने धोखा क्यों दिया, या फिर आपका फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ कोई भी ऐसा चीज़ जो खराब वे में चल रहा है, और आपको चाहिए कि इंसाफ आपको मिले, आपके फेवर में हो, तो जजमेंट आपको दिया जा रहा है गाइज। कई लोगों की यहाँ पर लव मैरिज के चांसेस भी मुझे नज़र आई है। एक अच्छा फैमिली का ऑफर, मैरिज, बाल बच्चे के लिए अगर आप तड़प रहे हो, तो यहाँ पर जो है आपको ये रिलेशनशिप से लेकर बहुत अच्छी रीडिंग यहाँ पर निकल कर आई है। हेरोफेंट जैसा कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स जैसा कार्ड आया है, चैरिट जैसा कार्ड आया है ना। ये सारे कार्ड्स इशारा कर रहे हैं कि आपका जो भी सवाल है उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मुझे यस में देना है। कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी दूसरी फील्ड से रिलेटेड हो, है ना, आप उसमें आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, सक्सेस आपको मिल रही है। विल पावर बहुत, देखिए इसके नीचे भी नाइट ऑफ कप्स, यानी कि ये तो पूरी की पूरी एक्शन से भरपूर रीडिंग है। यानी कि आप जितना भी आपको रुकना है आप रुक चुके हो, जितना भी आपको चुप होना था आप हो चुके हो। अब जो है आपके आगे बढ़ने की बारी आ गई है। देखिए कितनी तेज रफ्तार से जो है आपकी तरफ सक्सेस आ रही है ना। आपकी तरफ जो है हर चीज़ वो आ रही है जिसे आप अभी तक गुमा चुके हो या आप इंतज़ार कर रहे हो। तो सक्सेस इज़ ऑन देयर वे गाइस,
ठीक है। आपको जजमेंट्स के साथ साथ रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, पैसे, रुपए सभी चीज़ यहाँ पर मिल रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपका सवाल यहाँ पर क्या था, है ना, पर आप इससे ओवरकम हो रहे हो, इस दर्द से आप निकल रहे हो, आप अपने आप में हील हो भी चुके हो, बहुत ज़्यादा आपने संघर्ष कर भी लिया है। तो इन संघर्ष का दौर जो है अब खत्म होता हुआ मुझे नज़र आया है, और मुझे आपको यस का आंसर देना है पाइल नंबर 3, क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत पॉजिटिव है। आपने ना दर्द को संभाल लिया है, आप दर्द में जीने के आदी हो गए हो। आपको अब पता चल गया है कि ये दर्द जो है टेम्पररी है, ये दर्द ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। आप उम्मीदों में हो, और जो इंसान इतना पॉजिटिव है, जो इंसान इतना पॉजिटिव सोच रहा है ना, उसको मुझे आंसर यस में ही देना है गाइज। और ये मेरा आंसर नहीं है, ये एंजल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आंसर है गाइज, ठीक है। लव मैरिज होने के चांसेस बहुत है, ऑफर्स बहुत आने वाले हैं, फैमिली का मुझे बहुत नज़र आ रहा है, और कैरियर में भी आपको नई अपॉर्चुनिटीज आती हुई मुझे नजर आई है गाइस, ठीक है। आपकी एनर्जीज ना गाइस बहुत ही कमांडिंग एनर्जीज है। आप जानते हो हेरोफेंट, एम्परर, चैरिट जैसा कार्ड यहाँ पर आया है, यानी कि आप किसी के नीचे दबने वाले इंसान नहीं हो, आपको कोई दबा नहीं सकता। आपको गिराएगा ना कोई, तो आप फिर से उठकर खड़े हो जाओगे, और उन लोगों को आपके सामने नजरें झुकाने की ज़रूरत होगी। इस तरीके की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है आपकी पाइल नंबर 3, बहुत पावरफुल एनर्जी है। रूल करने वाले हो आप, रूलिंग एनर्जी है गाइस, रूलर हो आप, अगर मैं सही मायने में कहूँ। वेट, तो आपको यहाँ पर जो भी एंजल की तरफ से आंसर मिला है वो है इंतज़ार करने को बोल रहे हैं एंजल्स, आपसे वेट करने के लिए कह रहे हैं। और आप जानते हो हर्मिट का कार्ड यहाँ पर आया है, जो आपके स्लो ग्रोथ को दिखा रहा है, स्लो एनर्जीज को दिखा रहा है, पर उम्मीदों को आपने नहीं, मैंने कहा ना कि आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हो, है ना। और यूनिवर्स ने भी कहा है कि आपने जितना भी संघर्ष करना था आपने कर लिया, आपको अब बस इंतज़ार करना है उस फल का जो आपको दिया जाएगा ऊपर वाले की तरफ से, ठीक है। तो आपका वेट अब यहाँ पर ओवर होने वाला है, आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, ठीक है गाइस। तो बस कुछ पलों का इंतज़ार कीजिए। जो भी मैंने आपसे ऑलरेडी मैंने कहा है कि आपको जो है सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है, यस में मैंने आपको आंसर दिया है, और ऊपर वाले ने भी कहा है कि इंतज़ार का फल मीठा होता है, और आपका फल जो आपने अभी तक जो भी यहाँ पर सफ़र किया है, दर्द झेला है, जो भी है आपका सफ़र है ना, उसका अब जो है इंतज़ार ख़त्म होने का वक्त आ गया है गाइस। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, ये सारी चीज़ें जो है आपको दे दी जाएगी, आपका इंतज़ार ख़त्म होगा गाइस बहुत जल्दी, ठीक है। तो हर्मिट का मोड यहाँ पर चल रहा है, जल्दी से जल्दी आपको बहुत जल्दी खुशखबरियाँ सुनने को मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस। अब आपका सवाल क्या था ये मुझे नहीं मालूम, पर यूनिवर्स ने कहा है कि बस आपका इंतज़ार अब ख़त्म, कुछ पलों का इंतज़ार आपको और करने की ज़रूरत है, उसके बाद खुशियाँ सब कुछ आपको मिल रही है, ठीक है। तो गाइस ये थे आपके बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, आई होप आपको समझ आई हो। ये रीडिंग अगले 7 दिनों के लिए है, उसके बाद में ये एनर्जीज जो है काम नहीं करेगी, मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि येस और नो रीडिंग, क्योंकि इंसान का साइकिल, इंसान का चक्रा चेंज होता है ना, इसलिए मैंने सिर्फ 7 दिनों के लिए रीडिंग की है। तो जब आपको ये रीडिंग मिले तब आप इसे देख सकते हो, उसी वक्त से ये एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो गाइज इतना कहते हैं मैं अब रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज।